चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। सरकार की स्पष्ट नीति है और नियत में कोई खोट नहीं है। भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। वीर बाल दिवस कार्यक्रम को पीएम मोदी ने क्या संबोधित कहा। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। 15 राज्यों में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट हुआ जारी। यूपी एमपी समेत 6 राज्यों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंची। दक्षिण भारत में बारिश की आशंका। अंग्रेजों के जमाने का आपराधिक कानून हुआ खत्म। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के 3 नए विधेयकों को दी मंजूरी। भारत में एक बार फिर डराएगा कोरोना। देश में अब तक सामने आए जेन फर्स्ट वेरिएंट के 63 नए मामले। सक्रिय मामले भी 4000 के पार। कांग्रेस सरकार में राजस्थान के अंदर 19 परीक्षाएं हुई, 17 पेपर हुए लीक। दोषियों को सजा मिले अब यह सुनिश्चित करेगी हमारी सरकार, बोले सीएम भजनलाल शर्मा। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या को देंगे अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत भारत ट्रेन के रेक का किया निरीक्षण। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी बोली, कुश्ती संघ को भंग नहीं किया, कहा सिर्फ फेडरेशन की गतिविधियों को रोका है। भाजपा सरकार झूठी खबर फैला रही। दिल्ली में सपा नेता स्वामी प्रसाद फिर बोले, हिंदू कोई धर्म नहीं एक धोखा। केशव ने कहा उनकी बुद्धि को भगवान ने हर लिया। डिंपल यादव ने कहा सपा समर्थन नहीं करती। आरबीआई कार्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग। हिमाचल में शराबी टूरिस्टों की हुई मौत। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, कोई पर्यटक झूम जाए तो उसे हवालत की सेन नहीं कराएंगे। इस पर विपक्ष ने किया पलटवार। प्रदेश में 5 जनवरी तक ढाबा रेस्तरां व दुकानें रात भर खुली रहेगी। अयोध्या में राम मंदिर बनवाकर पीएम मोदी ने पूरा किया बाला साहेब ठाकरे का सपना। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जमकर प्रशंसा की। टेलीकम्युनिकेशन बिल को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी। बना कानून, बायोमेट्रिक पहचान के बिना सिम नहीं मिलेगी। जरूरत पड़ने पर मैसेजेस इंटरसेप्ट कर सकेगी सरकार। फारूक अब्दुल्ला बोले, भारत पाकिस्तान कश्मीर मसला बातचीत से हल करे, नहीं तो हमारा हसन गाजा फिलिस्तीनों जैसा होगा। चुनाव पर कहा यहाँ कुछ भी संभव। मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़के बीजेपी के गिरिराज सिंह। लालू नीतीश कुमार को भी जमकर सुनाया। भारत ने यूएई को पहली बार रुपए में क्या पेमेंट। जुलाई में किया था एग्रीमेंट। 35 देशों के साथ भारतीय करेंसी में पेमेंट सेटलमेंट की तैयारी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए ननिहाल छत्तीसगढ़ से भेजा जाएगा 3000 क्विंटल चावल। सीएम विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। पीएम मोदी दिल्ली में वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे। कहा हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं तो दुनिया अलग नजरिए से देखती है। राजस्थान में गहलोत की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप की बंद। सीएम भजनलाल शर्मा दिन में बोले, कांग्रेस की कोई योजना बंद नहीं होगी, शाम को आदेश जारी। वंशदाता के खिलाफ 1978 में उठाया गया कदम बगावत नहीं थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की टिप्पणी पर शरद पवार ने दिया जवाब। 22 तारीख को प्रभु श्री राम को विराजमान होने दीजिए, फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर सबको ठीक करेंगे। साक्षी महाराज ने दिया बयान। सोनिया गांधी को लेकर कही बड़ी बात। जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं राजीव रंजन। ललन सिंह। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 29 दिसंबर को बुलाई है बैठक। कोलकाता में जेपी नड्डा अमित शाह ने कालीघाट में की पूजा। वीर बाल दिवस पर गुरुद्वारे पहुंचे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत। ईडी की कार्रवाई और नक्सली हमले का गवाह रहा साल 2023। यात्रा के सबसे कठिन फेज में पहुंचा आदित्य एल फर्स्ट। हेलो ऑर्बिट में एंट्री का काउंटडाउन हुआ शुरू। 6 जनवरी को लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंच जाएगा। सबसे करोड़पति विधायक चैतन्य कश्यप बने सीएम। मोहन यादव कैबिनेट के मंत्री बोले, पूरी होगी जनता की अपेक्षाएं, नहीं लूंगा वेतन भत्ता। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पीएम फेस की जरूरत नहीं। शरद पवार ने 1977 के चुनाव का किया जिक्र। बोले, बदलाव के मूड में है लोग। स्वामी प्रसाद के बयानों से न तो हिंदुत्व कमजोर होगा और न ही राम मंदिर निर्माण रुकेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बयान। छत्तीसगढ़ बीजेपी के उम्रदराज विधायकों का क्या होगा। साय कैबिनेट में चला अंडर 70 फॉर्मूला। दावेदार थे फिर भी नहीं मिला मंत्री पद। मध्य प्रदेश में 28 मंत्रियों ने शपथ ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की फिर नकल उतारेगी चीन। बोला, हमारी कंपनियों से भेदभाव न करे भारत। ब्रजभूषण सिंह के लग्जरी कुश्ती स्टेडियम से लौट रहे 500 पहलवान बोले, हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा अब कुश्ती
कुश्ती से नाता तोड़ लेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस ने की बड़ी बैठक। करारी हार के बाद आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयार किया जाएगा रोड मैप। एनसीपी चीफ शरद पवार बोले 1978 में बगावत नहीं की थी। डिप्टी सीएम अजीत ने कहा था मैंने जो 60 की उम्र में किया आपने 38 में किया था। प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा के ऑफिस के बाहर किया हंगामा। वीडियो शेयर कर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और एक्टर पवन कल्याण पर लगाए आरोप। इजरायल की जीत तक जारी रहेगा युद्ध। पीएम नेतन्याहू की हमास को दी चेतावनी। यूएन ने शरणार्थी शिविर पर हमले की निंदा की। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का उपराष्ट्रपति पर दिया विवादित बयान। बोले झुका जाट टूटी खाट किसी काम के नहीं, साक्षी भी जाट उसके आंसू नहीं दिखे। एमवी कैंप प्लूटो जहाज पर ड्रोन अटैक को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले हमलावर को पाताल से भी खोज निकाला जाएगा। हिमाचल में क्रिसमस पर रोहतक आए रिकॉर्ड 85,000 टूरिस्ट। शिमला में 25,000 गाड़ियां हुई एंटर। प्रदेश में 90-95% होटल जैम पैक। ब्रह्मोस मिसाइलों से लेस आईएनएस इम्फाल नौसेना में हुआ शामिल। वॉरसी में 8 बराक मिसाइल भी की तैनात। हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ी। फ्रांस में 4 दिन रोके गए 276 भारतीय मुंबई पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने की पूछताछ। मीडिया के सवालों पर मुंह छिपाकर भागते नजर आए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने नए क्रिमिनल लॉ पर जताई नाराजगी। बोले नई भारतीय दंड संहिता और कठोर बना दी गई। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक। जनहित याचिकाओं की क्रियान्वयन पर हुई चर्चा। पीएम मोदी के आगे एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज बोली नीरज चोपड़ा की जीत पर भारत में मनाया जश्न। जलन होती है मैं स्पोर्ट्स में गलत समय पर थी। सरकार की स्पष्ट नीति है और नियत में कोई खोट नहीं है। भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। वीर बाल दिवस कार्यक्रम को पीएम मोदी ने क्या संबोधित कहा। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। जी हां, दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा, उनसे प्रेरणा ले रहा है। आजादी के अमृत काल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। पिछले वर्ष देश ने पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया था। तब पूरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर साहिबजादों की वीर गाथाओं को सुना था। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आने वाले 25 साल हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोड मैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है और नियत में कोई खोट नहीं है। वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत के वीर साहिबजादों को पूरी दुनिया और ज्यादा जानेगी, उनके महान करतूतों से सीखेगी। जब तक हमने अपनी विरासत का सम्मान नहीं किया, दुनिया ने भी हमारी विरासत को भाव नहीं दिया। आज जब हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं तो दुनिया का भी नजरिया बदला है। मुझे खुशी है कि आज का भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। आज के भारत को अपने लोगों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी प्रेरणाओं पर पूरा भरोसा है। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। हमें इस मिट्टी की आन बान शान के लिए जीना है। हमें देश को बेहतर बनाने के लिए जीना है। हमें इस महान राष्ट्र की संतान के रूप में देश को विकसित बनाने के लिए जीना है, जुटना है, जुसना है और विजयी होकर निकलना है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या को देंगे अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत भारत ट्रेन के रेक का किया निरीक्षण। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर पूरी रामनगरी को भव्य तरीके से सजाने संवारने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। इन सबके बीच अयोध्या को देश विदेश से जोड़ने के लिए भी मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अब 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या को 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देंगे। 30 दिसंबर को पीएम मोदी इन ट्रेनों को देश को समर्पित करेंगे। इससे पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सोमवार को अमृत भारत ट्रेन के रेक का निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत भारत ट्रेन में इस्तेमाल की गई अत्याधुनिक और उन्नत टेक्नोलॉजी की सराहना की। रेल मंत्री ने बताया कि अमृत भारत पुश पुल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये ट्रेन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। पहली अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से बिहार के दरभंगा तक चलेगी। रेल मंत्री ने आगे बताया कि अमृत भारत एक्सप्रेस में पुश पुल टेक्नोलॉजी है। इसमें एक इंजन आगे खींचता है और दूसरा पीछे से धक्का देगा, इसलिए ट्रेन फौरन
स्पीड पकड़ लेगी। इससे रूट पर आने वाले मोड़, पुल और स्टेशन के बीच में लगने वाले समय में बचत होगी। इस ट्रेन में अन्य ट्रेनों की तुलना में कम झटके लगेंगे। ट्रेन के टॉयलेट की डिजाइन इस तरह से बनाई गई है कि पानी की कम खपत होगी। यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसका किराया सामान्य ट्रेनों से 10% ज्यादा होगा। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस में विश्व की 2 सबसे खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत इस टेक्नोलॉजी को भारत में ही बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पहली 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नॉन एसी है। इनमें यात्रियों के लिए लगेज वाले बर्थ में भी कुशन लगा है। हिमाचल में शराबी टूरिस्टों की हुई मौत। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, कोई पर्यटक झूम जाए तो उसे हवालात की सैर नहीं कराएंगे। इस पर विपक्ष ने किया पलटवार। प्रदेश में 5 जनवरी तक ढाबा, रेस्तरां व दुकानें रात भर खुली रहेगी। हिमाचल आए या आने वाले सैलानियों के लिए खुशखबर है। सुक्खू सरकार ने पर्यटकों के लिए खास घोषणा की है। अब शराब पीकर झूमने वाले हवालात की हवा नहीं बल्कि होटलों में पहुँचाए जाएंगे। दरअसल अधिक शराब के सेवन पर बहक जाने पर पुलिस पर्यटकों पर कार्रवाई नहीं करेगी बल्कि उन्हें होटल पहुँचाएगी। वही हिमाचल प्रदेश में 5 जनवरी तक ढाबा, रेस्तरां व दुकानें रात भर खुली रहेगी। सरकार ने नियमों में छूट दी है कि यदि पर्यटन कारोबारी चाहता है तो वो रात को भी सैलानियों के लिए सेवा उपलब्ध करवा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राजधानी शिमला में विंटर कार्निवाल का शुभारंभ करने के बाद कहा कि सैलानी मौज मस्ती करने आते हैं, उन्हें हवालात की सैर करवाना ठीक नहीं है। यदि सैलानी झूम जाता है तो पुलिस उसे होटल पहुँचाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था सिर्फ सैलानियों के लिए लागू होगी, स्थानीय लोगों को इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के दौरान हिमाचल के पर्यटन को बहुत नुकसान हुआ था। उम्मीद नहीं थी कि इसकी भरपाई होगी। 2-3 दिन में हिमाचल में सैलानियों की संख्या काफी बढ़ी है। कुल्लू मनाली में पर्यटक वाहनों की भारी आमद के कारण लंबा यातायात जाम लग रहा है। शिमला में ही एक दिन में औसतन 16,000 पर्यटक वाहन आ रहे हैं। शहर के सर्कुलर मार्ग को चौड़ा करने के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि शिमला में पहली बार हो रहा विंटर कार्निवाल भी व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है।